रियल न्यूज़ की टीम पहुंची है कैथल के जिला सचिवालय में, जहां पर कुछ प्रदर्शन किया जा रहा है। हम प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे किस चीज़ का प्रदर्शन है, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर ये करने की नौबत क्यों आई, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम हवलदार जगजीत सिंह। सर ये आज जो प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई, क्या कारण है सर प्रदर्शन करने का? सर प्रदर्शन करने का कारण ये है, जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने जिस टाइम पर 2014 के अंदर ये आए थे सत्ता में, उस टाइम पर OROP यानी वन रैंक वन पेंशन का ये हमारा था, इन्होंने मंजूर किया था और कुछ उस समय पर इन्होंने हमारे को दिया भी है। लेकिन जो ROP 2 का अभी रिवीजन हुआ है, उस टाइम पर इन्होंने हमारे साथ में बहुत ही भारी विश्वासघात किया। ये उन्होंने पैसा दिया है, सरकार ने पैसा दिया, लेकिन उस पैसे को एक जो हमारे 3% सेना के अंदर अधिकारी हैं वो ले गए। उसके बाद में जो हमारा OR और जूनियर कमिश्नर ऑफिसर है वो सभी उनके मुंह को ताकते हुए रह गए। उसके विरोध में हम अपनी मांग उनसे ये कर रहे हैं कि हमारे को भी उनके इक्वल करके हमारे को भी कुछ न कुछ दिया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जिसके अंदर हमारी सबसे बड़ी मांग OROP की है। OROP के अंदर क्या है, शुरू में ROP के अंदर जो 15 साल 20 साल सर्विस करके आते हैं, एक्चुअल में ये उनके लिए है। लेकिन जो हमारे अधिकारी 58 और 60 साल जिन्होंने सर्विस की है वो इसको लेकर उड़ गए। तो दूसरा हमारा इसके अंदर है, हमारी जो वीरांगनाएं हैं, हमारी जो विधवाएं हैं, उनकी पेंशन के बारे में हमारे साथ में जो धोखा किया इन्होंने किया ही, लेकिन जो हमारी वीरांगनाएं उनके साथ में हमारे से भी बड़ा धोखा किया। उनकी जो पेंशन है वो अगर हम आपको ये देंगे, टेबल भी देंगे, इसके अंदर जो दिया गया है उनकी पेंशन और हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनकी पेंशन के अंदर 45,000 रुपये का फ़र्क है। इतना कुछ छोटी चीज़ नहीं है। क्या हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं जिन्होंने ये टेबलें जारी की, भाई जो जवान और जैसे उस फ्रंट लाइन पर खड़े होकर वहाँ पर गोली खाता है, ये तो पीछे बैंकरों में बैठे रहते हैं, फील्ड पीस में बैठे रहते हैं, लेकिन जो मरने वाला जवान है उनकी वीरांगनाओं को अभी कुछ नहीं मिल रहा, और लेकिन वो इस चीज़ को सबके सब लेकर चले गए। इसी तरह से हमारी दूसरी मांग है, 7वां पे कमीशन के अंदर इन्होंने जो विश्वासघात किया, हमारी राज्य सरकारों ने भी, जो हरियाणा सरकार की राज्य सरकार है उसने भी और केंद्र की सरकार ने भी सभी के लिए 2.57 का फार्मूला दिया था, भाई इस हिसाब से आप लोगों की पे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी उन अधिकारियों ने वहाँ पर संतुष्टि नहीं की, उन्होंने 2.81 के हिसाब से वहाँ पर अपनी तनख्वाह को बढ़ाया, और बाकी जो आगे फ्रंट लाइन में लड़ने वाले सिपाही थे उनको वहीं 2.57 के ऊपर छोड़ा। तो इसके साथ में हमारे जो साथी हैं अभी ऑन सर्विस हैं, उनको जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 2006 में जब पे कमीशन आउट हुआ उस समय पर लागू हुई थी, और ये लागू इसलिए हुई थी कि जो हमारा सेना का जवान है, डिफेंस के अंदर सेना का जवान और वो जो सिविलियन वहाँ पर काम करते हैं, उन सब की एक ही रेशो से तनख्वाह बढ़ाई गई थी। लेकिन इन जवानों ने फिर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे जो सेना के अधिकारी थे उन्होंने ये कहा भाई हम जो हमारा जोखिम भत्ता है वो दिया जाए। जोखिम भत्ता क्या था, यूरोपियन देशों के अंदर ये दिया जाता था जो भी सैनिक वहाँ पर जो फाइटिंग फोर्स है उनको। तो इन्होंने, सरकार ने इनकी बात को माना और उस टाइम पर 6,000 रुपये जो था उसकी मांग को सरकार ने पूरा किया। लेकिन वहाँ पर भी इन जवान और जेसीओज के साथ में एक विश्वासघात किया गया, वहाँ पर इनको 1,000 रुपये में रखा गया और खुद 6,000 में। लेकिन हम तो धन्यवाद करते हैं जो कमीशन, जो वहाँ पर कमेटी थी उसके अंदर हमारे एक ASI अधिकारी थे, उन्होंने कहा भाई ये तो विश्वासघात है, ऐसे नहीं, इसको बराबर करो। लेकिन उनके कहने के बाद में भी 2,000 रुपये इनको दिए और 6,000 खुद रखे। लेकिन जो अभी इन्होंने दोबारा से रिवीजन किया है, उस रिवीजन के अंदर भी एक जवान को इन्होंने 5200 रुपये में, जो सेना के अंदर खड़ा होकर फ्रंट लाइन में खड़ा होकर दुश्मन की गोली के आगे दिन रात खड़ा रहता है, उसको 5200 रुपये दिए गए, और जो पीछे रहते हैं उनको 15,500 रुपये। ये एक हमारे जो जवान अभी फ़िलहाल सर्विस कर रहे हैं उनका एक मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसकी ये भी हमारी एक मांग के अंदर शामिल है। जो हमारे वो बच्चे हैं जो वहाँ पर आज देश की सीमाओं के ऊपर खड़े हैं, उनको मनोबल नहीं तोड़ा जाए, उनको ऑफिसर जो 15,500 रुपये लेते हैं उनके बराबर किया जाए। हम नहीं कहते अगर सरकार के बजट के ऊपर अगर
बोझ पड़ता है। हम ये नहीं कहते भाई हमारे भी 15.5 करो, लेकिन हमारे उन बच्चों को उनके बराबर किया जाए, ये हमारी मांग है। इसी तरह से विडो पेंशन के अंदर हमने क्या किया, जो इतना भारी फैसला था उसको देखते हुए, और आप लोग भी जो सिविल में देखते हैं हमारे यहाँ पर जब हम सैनिक वहाँ से आते हैं तो हमारा क्या होता है 50% हमारी बेसिक पे का हमारे को पेंशन मिलती है। तो उस टाइम पर हम आते हैं, कमाते भी हैं, कमाने के बाद में कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई सर्विस करता है, कोई कुछ करता है। हम अपने परिवार का पेट जो पालन पोषण है ठीक प्रकार से कर लेते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारी पीछे जो हमारी विधवाएं हैं, हमारी वीरांगनाएं हैं, उनको क्या मिलता है, सिर्फ हमारी बेसिक का 30%। क्यों? जबकि उनके ऊपर ज़्यादा वज़न, उनके सिर के ऊपर एक पहाड़ टूटता है, लेकिन वहाँ पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। हमारी ये भी मांग है कि हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनको हमारे समक्ष रखा जाए, और ताकि वो अपने परिवार का हमारे जाने के बाद में गुजारा कर सके। इसी प्रकार से हमारे सेना के अंदर जगह जगह पर बटमैन वगैरह का जो सिस्टम चला हुआ है, आज हमारे देश की सेना के अंदर 1000 कर्मचारी हैं जो सैनिक हैं, वो अफसरों के बंगलों के ऊपर बैठे हुए हैं। 1 लाख कम से कम 1 लाख वहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो न तो ट्रेनिंग ले सकते, न बंदूक चला सकते, न कुछ कर सकते। तो अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, कल लड़ाई होगी तो कहाँ जाएंगे? वो लड़ाई में भी नहीं जाते, वो किसी की एक्सरसाइज वगैरह होती है उनमें भी नहीं जाते। तो वो जो 1 लाख अगर सैनिकों को हम बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं तो कितने एरिया को कवर करेगा? तो हमारा कहना ये है भाई उनको वहाँ न रखकर, एक जवान है जिस चीज़ के लिए वो भर्ती हुआ है उसको वहाँ पर रखा जाए। दूसरा, इससे सरकार के बजट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर हम एक जवान की पे ये लगाते हुए 45,000 रुपये है, तो कम से कम भी उसके अंदर 4,500 करोड़ का एक महीने का सरकार का खर्चा है। तो इस प्रकार से हमारी ये मांग उसमें भी ये दी गई है। इसके साथ में इसी तरह से हम हमारी जो इसकी सर्विस पेंशन है उसके अंदर भी इसी प्रकार से डिफेंस दिया गया है। जो 2006 में एक ऑफिसर की 14,600 दी गई थी और एक जवान को 4,046, और अभी जो इन्होंने किया है एक ऑफिसर को 95,400 पर रखा है और एक जवान को 20,107 पर, यानी 75,293 रुपये का एक जवान और एक ऑफिसर की जो सर्विस पे है उसके अंदर फैसला है। ये भी एक बिल्कुल हुआ है। इसी तरह से सभी सीमाओं को हद करते हुए हमारी सरकार ने एक हमारे डिसेबल साथी हैं। डिसेबल साथी मतलब जैसे लड़ाई के अंदर सीमाओं के ऊपर माइन वगैरह लगते हैं, उनके अंदर जाते हुए उनके हाथ पाँव से वो अपंग हो जाते हैं, उनके अंदर भी हमारे साथ में भेदभाव किया गया है। इसके अंदर जब हमारा पहले इन्होंने दिया था, इसके अंदर जो एक जवान और जैसे उसका जब 100% वो इंजरी हो जाती है उसकी, तो 11,760 रुपये एक ऑफिसर को दिया जाता था और हमारे एक जवान को 7,020 रुपये। लेकिन अभी देखिए, देखने वाली चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है, एक ऑफिसर 2.5 लाख रुपए ले रहा है अगर उसका हाथ पांव चला जाता है, और एक जवान 26,900 रुपये निश्चित है, यानी कम से भी उसका 2.25 लाख का है। यहाँ पर ये एक चीज़ देखने में है। तो इसका मतलब ये सरकार आँख मूंद कर ये उनसे काम करवा रही है, भाई उनसे बजट को पेश करवा रही है। भाई एक जवान जो कि फ्रंट लाइन पर खड़ा हुआ गोली का सामना करता है या माइन के अंदर उसके हाथ पांव जाते हैं, तो उसका तो पांव हाथ क्या है, गारा मिट्टी का है, और जिसको 2.5 लाख रुपए महीना के दे रहे हैं उसका सोना चांदी का है। तो इस प्रकार से हमारे जवानों में जो हमारे डिसेबल साथी हैं उनके अंदर ये भी एक बहुत भारी रोष है। तो इसी तरह से हमारी रिजर्व पेंशनर क्या है, जब 62, 65 और 71 की लड़ाई हुई तो उस टाइम पर हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी। तो उस समय पर हमारी सरकारों ने, जो भी उस समय की सरकार थी, उसने ये कहकर उनको घर भेज दिया था रिजर्वरों को, भाई एक सिपाही जो 15 साल सर्विस करता है उसके बराबर आप लोगों को पेंशन मिलेगी। लेकिन उनका दिया क्या, एक जवान 25,000 के आसपास पेंशन लेता है, लेकिन उनको 9,000 रुपये, और वो 9,000 रुपये भी अभी बहुत साथियों की शिकायत थी, भाई हमारे पिताजी के, हमारे दादाजी के तो बंद हो गए। हम सरकार से गुहार लगाते हैं, भाई ये सिर्फ उस समय के जो साथी हैं हमारे पेंशनर हैं वो रिजर्वी हैं, वो 80 साल के आसपास हो चुके हैं, तो बहुत ही कम बचे हुए हैं। तो उनका
जैसे कि वहाँ पर उस टाइम पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। नेवी जो हमारी है जल सेना, उन्होंने इनके पीपीओ भी जारी कर दिए थे, तो उसी प्रकार से इनके पीपीओ जारी करके उनको जवानों के बराबर पेंशन दी जाए, ये भी हमारी इसके अंदर एक मांग है। दूसरा, हमारे एक्स ग्रुप के साथी हैं तो उनके साथ में भी भेदभाव इसी प्रकार से किया जा रहा है। उनका 6200 इनको जो एक्स ग्रुप को मिलता था, किस चीज़ का, जो टेक्निकल ट्रेड होते थे उस चीज़ का मिलता था, लेकिन उन्होंने वो भी सब बंद करके अभी ये भी एक विश्वासघात का उन्होंने निकाला हुआ है। तीसरा, भ्रष्टाचार की इतनी बू आई हुई है कि जगह जगह पर आप लोग देखते हो, अगर कोई कुछ कर देता है तो उसका कोर्ट मार्शल की तैयारी हो जाती है। लेकिन जब एक अधिकारी करता है, अभी पीछे आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी और अखबारों के माध्यम से भी एक सुर्खियों में सुना होगा, एक हमारे देश का मेजर जनरल रैंक का एक ऑफिसर जिसने कि प्रमोशन के लिए अप डाउन अपनी कैटेगरी को करता रहा। हम नहीं कहना चाहते ऐसे आदमियों के लिए। तो इस प्रकार से हमारे जवान के अंदर, जवानों के साथ में बहुत भारी भेदभाव किया जा रहा है। ये चीज़ें हमारी। और एक मांग, सबसे बड़ी मांग ये है भी, इनको जब आप कोई भी कमेटी बनाते हैं और हमारी मांग को पूरी करते हैं, तो इस कमेटी के अंदर हमारे देश की सेना के जो पूर्व सैनिक हैं, उनके अंदर से जवान और जूनियर कमिश्नर ऑफिसर पक्का 100% उस कमेटी के अंदर शामिल होने चाहिए, ताकि हमारे साथ में ये अधिकारी भेदभाव न कर सके। क्योंकि अगर हम ऑन सर्विस लेंगे, ऑन सर्विस तो वहाँ पर उनका आगे करेगा हाँ सर, तो वो बंद हो जाएगा। क्योंकि हमने भी देखा है, जिस टाइम पर हम सर्विस में थे, हम आगे मुंह नहीं खोल सकते थे, इसी प्रकार से वो नहीं खोल सकेंगे। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि उस कमेटी के अंदर हमारे जो OR JCOs को अगर करते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों को करें, ताकि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इस प्रकार से हमारी ये मांगें थी। हमारी 12-13 मांग हैं, ये हमने सरकार के सामने रखी हैं। तो इन मांगों को रखते हुए हम आपके माध्यम से भी और जो साथी मीडिया वाले समाचार पत्रों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार को एक सुदबुद्धि आए और ये हमें इस चीज़ के अंदर हमारी मांगों को पूरा करें। क्योंकि उस समय अभी बीच में कोई ना कोई खाई है, क्योंकि हम 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या संसद भवन के साथ में है, हमारे प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है? भाई यहाँ पर बैठे हैं, एक्स सर्विसमैन बैठा है, देश का सैनिक बैठा हुआ है, तो वहाँ पर या तो वो उन 3% अधिकारियों के बहकावे में आए हुए हैं, या वो खुद नहीं करना चाहते। इस चीज़ का हम कुछ नहीं कह सकते। हम ये कहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, भाई इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इन सैनिकों को, जो कि एक सीमा पर लड़ने के लिए भर्ती होते हैं, उनको सड़क के ऊपर न आने दें और अपनी कार्रवाई ध्यानपूर्वक करें। ये हमारी प्रधानमंत्री महोदय से, रक्षा मंत्री जी से और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है। थैंक्स।